अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारी पिछली वीडियो की तरह आज की वीडियो भी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। याद दिलाता चलूँ कि पिछली वीडियो लेंथी होने की वजह से हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ टॉपिक्स रह गए थे। आज हम उन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारा पिछली वीडियो की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये याद रखें कि पिछली वीडियो हमारा पार्ट 1 था इसी टॉपिक का और आज उसका सेकंड पार्ट हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो फेक आउट इस पे हम जिस पे डिस्कस करने वाले हैं वो है फेक आउट, और लाइव चार्ट के ऊपर हम जाके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करना सीखेंगे। फेक आउट के बारे में बताता चलूं कि फेक आउट को अगर आप समझ जाएं, उसको आप सीख के अच्छे तरीके से उसको आप पकड़ लें, तो आप उठती हुई मार्केट के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। क्योंकि फेक आउट देने के बाद मार्केट बहुत ही एग्रेसिव होकर ऊपर की तरफ जाती है। तो आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट ने फेक आउट दिया, तो यकीन करें अगर उस फेक आउट को आपने पहचान लिया और वहां पे आपने ट्रेड ले ली तो आप ठीक ठाक प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अगर इसी तरह आपने गोल्ड में बाइंग की हुई है और आपने वहां पे फेक आउट देखा और आपने ट्रेड की उसमें, तो आप बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा तरीके से आप प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। मजीद आप अपने आप को फेक आउट को सीखने के बाद आप अपने आप को लॉस से भी बचा सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह से कि अगर मार्केट गिर रही है, मार्केट करेक्शन में जा रही है या क्रैश हो रही है और उस टाइम मार्केट ने फेक आउट दिया, उस फेक आउट को देखने के बाद, क्योंकि वो एक छोटा सा पुल बैक होता है, उसको देखने के बाद लोग समझते हैं कि मार्केट अब यहां से ट्रेंड चेंज हो रहा है, जो सेल का ट्रेंड था या डाउन ट्रेंड था वो अब बाय में कन्वर्ट होने वाला है। तो गलती ये करते हैं कि उसको समझ नहीं पाते और वहां पे बाय की ट्रेड ले लेते हैं, तो उनको ठीक ठाक लॉस होता है। क्योंकि मार्केट ने फेक आउट दिया, फेक आउट के बाद वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है और पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ एग्रेसिव होकर मार्केट गिरना शुरू कर देती है। अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, अप ट्रेंड है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, अगर डाउन ट्रेंड है तो आप अपने आप को लॉस से बचा सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेडर और ट्रेनर। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि टेक्निकल एनालिसिस की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उन तमाम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जितने और दोस्त हैं आपके, उनको भी टेक्निकल एनालिसिस सीख के अच्छी अर्निंग का मौका मिल सके, ये भी उनका आप पर हक बनता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके सर, माइक म्यूट कर दें। किसी का माइक शोर कर रहा है। सबके म्यूट कर दें। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब रीटेस्ट को भी आप समझ गए, ठीक है। तो प्राइस ने, जिस तरह मैंने बताया कि एसएल और टेक प्रॉफिट आपने किस तरीके से इस चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, वो डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि आपने ट्रेड किस तरह से लेनी है। वो इंशाल्लाह आखिरी क्लासें आएंगी जिसपे हम डिस्कस करेंगे, रिस्क और रिवार्ड रेशियो डिस्कस करेंगे उस पर, और पोजीशन और साइज डिस्कस करेंगे। इसका रीटेस्ट भी हो गया हमारा और सारी चीज़ें हमारी तकरीबन हो गई। फेक आउट पे पिछली दफा भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था, अब भी बता देता हूँ। फेक आउट के लिए क्या चीज़ जरूरी होती है सबसे पहले, तो आप इस चीज़ को समझें। फेक आउट में होता क्या है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, तो प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, तो जो बायर्स होते हैं प्राइस उनको ट्रिप करती है। जैसा सपोज करें, यहाँ पे आप एक छोटी सी मिसाल आपके सामने है कि यहाँ जो बायर थे, जिन्होंने यहाँ बॉटम पे बाय किया था, जिसको बॉटम बायर कहते हैं, या किसी ने इत्तेफाकन बाय कर लिया था, या कोई टेक्निकल एनालिसिस करके उसने अपने बियाज पे देखा कि नहीं यार ये बॉटम बन चुका है। जैसे अभी बीटीसी ने माशाल्लाह से 15,000 समथिंग 600 टेस्ट कर लिया है, तो सब बैठे हुए हैं कि बॉटम कहाँ लगता है, अब 14 पे लगता है या 12 पे लगता है, या ये बॉटम बन चुका है। तो कंफर्मेशन का सब लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करें किसी ने अपने टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे, या उसने ऐसा ही मतलब एक आइडिया से यहाँ पे एंट्री ले ली, वो बायर बन गया। तो अब यहाँ से प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रही थी, तो एक रेसिस्टेंस आई, उस रेसिस्टेंस को प्राइस तोड़ के ऊपर की तरफ निकल गई। लेकिन हुआ क्या कि प्राइस वापस उसी रेसिस्टेंस के नीचे आके क्लोज हो गई। यहाँ पे जो बायर था, वो थोड़ा सा खौफजदा हो गया कि यार शायद यहाँ पे जो अप ट्रेंड था वो कंप्लीट हो चुका है, अब डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे निकल जाना चाहिए। तो वो ट्रिप हो गया और उसने यहाँ पे सारा अपना सब कुछ जितना भी जो भी बाइंग थी उसकी, वो यहाँ पे उसने सेल कर दिया। लेकिन होता क्या है कि प्राइस आपको ट्रिप करके वापस उसी रेसिस्टेंस के ऊपर निकल जाती है ऊपर, और फिर बड़ी शार्प, बड़ी तेजी के साथ मार्केट ऊपर जाती है। फेक आउट के बाद चाहे वो
फेक आउट आपको अप ट्रेंड में मिले, चाहे वो फेक आउट आपको डाउन ट्रेंड में मिले। फेक आउट के बाद रीटेस्ट करने के बाद प्राइस रीटेस्ट लाजमी करेगी। फेक आउट को अगर आपने परखना हो तो उसके लिए जरूरी दो चीजें होती हैं, दो चीजें जरूरी होती हैं, आपका सपोर्ट या रेसिस्टेंस। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो आपकी सपोर्ट रेसिस्टेंस जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर वो जरा सी भी गलत डली हुई है तो जिसको आप फेक आउट समझ रहे हो दरअसल वो फेक आउट नहीं है, वो आपकी अपनी गलती है। ठीक है, दूसरा, फेक आउट के बाद प्राइस हमेशा उस सपोर्ट या रेसिस्टेंस को वापस ऊपर की तरफ जब ब्रेक करके आएगी तो रिक्लेम लाजमी करेगी उसको, उसको जाके ऐसे जैसे प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे उसने क्लोजिंग दी। ये डे का चार्ट है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये डे का चार्ट है। तो यहाँ पे इसने देखें, पहली एक कैंडल क्लोज हुई, दूसरी उस रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, लेकिन तीसरी, फिर उसके बाद चौथी, फिर उसके बाद पांचवी, छठी, और इसी दौरान उसने आके यहाँ पे रिक्लेम किया, इस रेसिस्टेंस को रिक्लेम किया, और उसके बाद मार्केट शार्प अपने अप ट्रेंड की तरफ शार्प रवाना हो गई। तो अगर आप फेक आउट को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो आप मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। अगर फेक आउट को आप समझ जाएं कि ये फेक आउट था, तो उसकी दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एक तो आपकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। 100% तो खैर कोई भी परफेक्ट नहीं डालता, 19-20 होती है। ठीक है, लेकिन कम से कम 90% आपकी वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद आपका रिक्लेम होना चाहिए, वापस प्राइस ऊपर आ जाएगी। जैसे ये एक सपोर्ट थी, पहले रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे इसने टेस्ट किया, फिर वापस करेक्शन ली, फिर तोड़ के ऊपर गई, फिर इसने चंद एक दफा यहाँ पे रिटेस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद एकदम से प्राइस जो है ड्रॉप होकर नीचे की तरफ चली गई। यहाँ इसने क्लोजिंग नीचे दी, जैसे क्लोजिंग नीचे दी इसने, तो यहाँ पे बायर डर डर के वो फ्लिप इनटू सेलर हो जाएगा, वो सेल करके निकल जाएगा मार्केट से। लेकिन फिर फौरन प्राइस ऊपर जाके रिक्लेम करके एकदम तेजी के साथ ऊपर चली गई। तो इसमें आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं अगर इसको आप बेहतर तरीके से समझ जाएं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बगैर प्रैक्टिस के आप फेक आउट को कभी भी नहीं पकड़ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकते, और आप हमेशा फेक आउट को पकड़ने में गलती करेंगे और बजाय प्रॉफिट के आप लॉस करेंगे। तो बेहतर ये होता है कि जब तक आपको कोई चीज कंफर्म ना हो तब तक आप उसमें ट्रेड बिल्कुल ना लें। एक शिकारी की तरह बैठें, 4 दिन बाद ट्रेड करें, 10 दिन बाद ट्रेड करें, लेकिन ट्रेड आपकी ऐसी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए और पावरफुल होनी चाहिए। मार्केट के अंदर सिर्फ आपका सेंटीमेंट आप अपना कंट्रोल करें। मैंने वाइसमैन ग्रुप में छोड़ा था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। उन चीज़ों को हम यहाँ जिक्र नहीं करेंगे वरना हमारी क्लास लंबी से लंबी होती चली जाएगी। तो जो आपकी जज्बात हैं इनको आपने कंट्रोल करना है, और अपने जो एहसासात हैं, आपके सेंटीमेंट है, इसको आपने कंट्रोल करना है। अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट को समझना शुरू हो जाएंगे तो आपको फेक आउट, आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस, आपको एसआर फिलिप, ये सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और ये सब होगा आपकी प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। ये मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है ना। वो बहुत सारे लोग डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं कि यार नदीम भाई एकदम डिमोटिवेट करते हैं। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ कि प्रैक्टिस के बगैर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते आप प्रैक्टिस के बगैर। तो मैंने आप लोगों को लिंक दिया हुआ था ट्रेडिंग व्यू का, अगर आपका अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं और प्रैक्टिस करें। अभी हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू किस तरह होता है, उसको भी आप आइडिया यहाँ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखें एक फेक आउट आपको, यहाँ पे एक हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस थी। ठीक है, और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई, और फिर उस रेजिस्टेंस को एक दफा टेस्ट किया, दो दफा, और फिर इसी तरह 3 दफा, चौथी दफा में ऊपर गई और उसने क्लोजिंग दी। फिर वापस फेक आउट, ऊपर की तरफ फेक आउट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फेक आउट। ठीक है, ऊपर की तरफ फेक आउट देने के बाद वो वापस नीचे की तरफ आई, क्लोजिंग किया उसने और रिक्लेम किया, और शार्प वापस नीचे डाउन की तरफ प्राइस आना शुरू हो गई। तो वो हमारा जो फेकआउट था वो अप ट्रेंड का फेकआउट था, ये हमारा डाउन ट्रेंड का फेकआउट है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में भी इसी तरह होता है कि अगर उसने ऊपर की तरफ फेकआउट दिया है रेसिस्टेंस से ऊपर, तो फेकआउट के बाद रिक्लेम करेगा, रिक्लेम कर दिया उसने, तो आप समझ जाएं कि अब आपकी खैर नहीं है। बेहतर ये है कि आप या तो स्टॉप लॉस का यूज करें या प्रीवियस हाई के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा दें। ठीक है, और नहीं, प्रीवियस हाई की तरफ नहीं, ये आप प्रीवियस लो की तरफ आप अपना स्टॉप लॉस लगा दें। और फिर अगर मार्केट नीचे गिरती है तो कम से कम आप छोटे से लॉस के अंदर मार्केट से बाहर आ जाएंगे, ये बड़ा लॉस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह आपका पोर्टफोलियो जो है वो आपका मैनेज होता रहेगा।
सर समझ में आ रही है? जी जी बिल्कुल आ जी रही है। जी सर, बिल्कुल समझ आ रही है। ठीक है जी, ठीक है। अब देखें सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाने का तरीकेकार क्या होता है। सपोज करें आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ये लाइव चार्ट है, तो हम देखेंगे इसमें आखिरी जो मूव है वो किस तरह का मूव बना है। इसके एक दो तरीके होते हैं, मैं आपको शॉर्ट ट्रेडिंग में समझा रहा हूँ। अब आप देखें कि यहाँ से एक मूव स्टार्ट हुआ, नीचे की तरफ आया, ये हमारा एक स्विंग लो बना, ये दूसरा स्विंग लो बना, ये है डबल बॉटम, पैटर्न की क्लास में आएगा। डबल बॉटम के बाद ये हमारी नेक लाइन, और ये क्या कहते हैं इसको, इसने फॉलो किया डबल बॉटम को, और प्राइस जो है वो ठीक है, एक हमारी ये आ जाएगी सपोर्ट। उसके बाद एक हम सपोर्ट यहाँ पे ले लेते हैं, ये देखें आप, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं आप, प्राइस ने यहाँ फेक आउट किया है, सही है, और प्राइस फेक आउट देने के बाद यहाँ पे इसने रिक्लेम किया है, यही मिसाल आ गई आपके सामने, और फिर वापस तेजी की तरफ, जो इसका ट्रेंड चल रहा था उसी हिसाब से इसने तेजी की तरफ नीचे का मूव किया है। अब यहाँ पे कैसे ये कह सकते हैं कि जी ये बिल्कुल परफेक्ट होगी, तो हम बहुत ज्यादा इसको जूम कर दिया है। अगर मैं इसको जूम कम करूं तो फिर आपको यहाँ आइडिया होगा। देखें यहाँ पे पीछे से भी देखें, तो यहाँ देखें, ये सा देखें, ये देखें, ये विक देखें, ठीक है, और उसके बाद ये एक मुसलसल रेसिस्टेंस थी जिसको प्राइस जो है यहाँ से टेस्ट करती हुई आ रही थी, फिर इसने थोड़ा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, नीचे रिक्लेम किया और वापस अपने डाउन ट्रेंड की तरफ, और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर जाती है। तो ये वाली जो हमारी सपोर्ट थी, रेसिस्टेंस थी, जहाँ से प्राइस बार बार फेल हो रही थी, रिजेक्ट हो रही थी, तो उसी को इसने तोड़ने के बाद रीटेस्ट किया, ठीक है, रिटेस्ट भी कहेंगे इसको, और क्या कहेंगे हम, एस आर फ्लिप, यानी कि जो रेसिस्टेंस थी वो फ्लिप हो गई सपोर्ट के अंदर। यहाँ आप देखें इसने एक सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लिया, और फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सपोर्ट अगर हम यहाँ डाल देते हैं, ये मैं आपको करंट सनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है, अभी जो चल रहा है मूवमेंट जो चल रही है इसके अंदर, अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे एक चैनल बना, ठीक है, 1 आवर का है, तो काफी घंटे, कई घंटे माशाल्लाह से यहाँ पे गिनने पड़ेंगे, लेकिन काफी घंटे बनते हैं ये। तो ऐसे हम बाय डेट देख लेते हैं इसको, यहाँ से ये है 8 नवंबर, और यहाँ पे आए तो ये 10 नवंबर, तकरीबन 2 दिन तक मार्केट इसी रेंज के अंदर रही। और अगर हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बिहाफ पे भी देखें, तो यहाँ पे अगर हम एक यहाँ सपोर्ट डाल दें, तो अगर आप देखें इसने 1 टेस्ट 2 टेस्ट किया, सेकंड टेस्ट नहीं कर पाई, लेकिन अगर ऊपर की तरफ हम देखें तो ये 1 टेस्ट 2 टेस्ट थर्ड टेस्ट, ये फोर्थ और फिफ्थ के अंदर ये तोड़ के ऊपर चली गई, चौथी या पांचवी के अंदर, चौथी के अंदर चांस होता है कि तोड़ दे, अगर चौथी में नहीं तो कंफर्म है कि पांचवी में वो जिस सिम्त भी जा रही है। इसमें फिर वॉल्यूम भी मैटर करता है, और इसमें मूविंग एवरेज है 14 का, वो मैं इंशाल्लाह आगे समझाऊंगा सारी चीजें। अभी हम सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे बात कर रहे हैं। ब्रेकआउट के लिए, ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम, जो कि हमें जहेज में मिलता है, ठीक है, मैन्युअली वो यहाँ पे ऐड हुआ होता है। यहाँ पे अगर आप हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम से हमें अंदाजा हो जाता है कि मार्केट में ब्रेक आउट होने वाला है। तो आप अगर यहाँ देखें तो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली छोटी सी कैंडल जो थी, इसमें देखें कितना वॉल्यूम था, और उसके बाद उसके ऊपर वाली कैंडल में देखें कि कितना वॉल्यूम था। इस वॉल्यूम आया तो हमें अंदाजा हो गया कि अब हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलने वाला है। तो यहाँ वॉल्यूम एनालिसिस करने का भी ये फायदा होता है। इंशाल्लाह अगली क्लासेस में मैं आपको वॉल्यूम की भी पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगा। मादरत लाइट गई है, चार्जिंग पे था लैपटॉप। अच्छा, अब एस आर फिलिप का भी यही हमें मिल गया, ठीक है। और अब चलें, अगर आप कहते हैं कि यार इसको प्रेडिक्ट करो, तो प्रेडिक्ट ही कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ एक चैनल बन रहा है, ठीक है, इस तरह से, ये भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहलाती हैं, ये ट्रेंड लाइन कहलाती हैं। इस चीज का याद रखिएगा। वो जो ट्रेडिंग व्यू वाली जो वीडियो है उसमें मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं चैनल पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो मुझे लगता है फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, ये ऊपर थोड़ा सा जाएगा, फिर यहाँ, और फिर उसके बाद देखेंगे कि ब्रेकआउट करता है, क्या करता है। इसके साथ अगर हम आर एस आई लगा लें, आर एस आई सर बेयरिश इसमें है।
अभी शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ। इसमें तो ये जो सर अभी बीच में ना बोले ना, इसमें आरएसआई जो है वो बेरिश है इस टाइम। ठीक है, आरएसआई में बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। तो बेरिश डाइवर्जेंस में एक होता है सिंगल बेरिश डाइवर्जेंस, एक होता है थ्री ड्राइव। थ्री ड्राइव आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं बताएगा आपको कि थ्री ड्राइव क्या होता है। थ्री ड्राइव में ये होता है कि यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। अगर यहाँ देखें तो ये बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन प्राइस फिर भी इस हाई से ऊपर चली गई है। तो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे ये टेस्ट लाजमी करेगी। और अगर हम यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो यहाँ पे हमें एक थ्री ड्राइव पैटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बाद में देखेंगे वो ब्रेकआउट अगर ऊपर कर जाता है तो फिर हम बोलेंगे कि ये डाइवर्जेंस अनवैलिड है। वैलिड नहीं है क्योंकि इसने काम नहीं किया। ठीक है, अभी हम वापस चलते हैं। अच्छा, ये तो है जैसे करंट में मैंने आपको दिखाया कि करंट जो सिनेरियो चल रहा होता है मार्केट का, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो उसमें आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो और ट्रेडिंग जब भी आपने करनी है तो सबसे पहले आपने बड़ी पिक्चर देखनी है, उसके बाद आपने छोटी पिक्चर देखनी है। बड़ी पिक्चर देखने के बाद, बड़ी पिक्चर से मुराद यहाँ पे मेरी बड़ा टाइम फ्रेम है, जैसे वन डे खोल लिया आपने, 4 आवर खोल लिया, ठीक है, या वीकली खोल लिया आपने। वीकली से ऊपर ना जाए, अभी आपको मंथली चार्ट समझ में नहीं आएगा। मंथली चार्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्लोजली नजर तो आ रही होती हैं लेकिन समझ में नहीं आती हैं। तो अभी आप वनडे चार्ट में जाएं, जैसे अभी यहाँ पे मैं वनडे चार्ट ओपन करता हूँ। अभी यहाँ पे हमने वनडे चार्ट को ओपन कर लिया है। वनडे चार्ट पे देखें, मैंने यहाँ अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस और बहुत सारी चीजें बना के रखी हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बल्कि ट्रिपल बॉटम बना यहाँ पे। अगर मैं यहाँ होता मार्केट के अंदर गोल्ड में तो यहाँ मैं लाजमी ट्रेड लेता। क्यों लेता ट्रेड? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें शो हो रही होंगी। यहाँ पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस भी मिल रहा होगा। अगर यहाँ देखें तो देखें यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर यहाँ पे एक चैनल था, यहाँ पे एक चैनल था, ठीक है, यहाँ पे चैनल की एक ट्रेंड लाइन थी जिसको इसने तोड़ के ऊपर ब्रेक कर लिया है। तो अब मे भी पॉसिबल है कि अगर हम 4 आवर में इसको देखें तो 4 आवर में हेड एंड शोल्डर बन रहा है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। 4 आवर में हेड एंड शोल्डर, हाँ ये बन सकता है। अभी यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन डालें तो ये इसका अगर कलर चेंज करते हैं इसे रेड कर देते हैं, ठीक है, तो मे भी पॉसिबल है। अभी जो सनेरियो है वो ये है कि यहाँ पे देखें इसने फर्स्ट टेस्ट किया, सेकंड टेस्ट किया, फिर इसी सपोर्ट को तोड़ के इसको रिक्लेम किया था, इसने रीटेस्ट किया था। मे भी पॉसिबल है कि प्राइस इस टाइम अकॉर्डिंग टू 4 आवर चार्ट या वनडे में देखेंगे तो वनडे में भी तकरीबन ऐसा ही सिनेरियो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। देखें यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सपोर्ट और रेसिस्टेंस कभी भी आपने विक पे नहीं डालनी है। मैंने डाली हुई है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, हमारा ट्रेडिंग का स्टाइल थोड़ा अलग होता है, हम बहुत सारी चीजों को देख रहे होते हैं। तो आपने कभी भी विक पर सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं बनानी, आपने बॉडी क्लोजिंग लेनी है। मैटर करती है बॉडी क्लोजिंग, विक मैटर नहीं करती। अगर विक पे आप रख के सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं तो ज्यादा चांस है कि आपको लॉस उठाना पड़ेगा। देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ नीचे आई थी विक, लेकिन वापस ऊपर चली गई, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर करें तो तो परफेक्टली ये क्लोजिंग मिली हमें, यहाँ पे ये क्लोजिंग मिली हमें, ठीक है। तो जब भी आपने ट्रेंड लाइंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है तो आपने वनडे के चार्ट में जाके ड्रॉ करनी है। देखिए यहाँ पे मंथली है, एक यहाँ पे मैंने मंथली, वकार भाई याद है ये मैंने आपको बताया था याद है ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इससे हो सकता है कि ज्यादा ऊपर ना जाए। तो देखें इसके ऊपर गई तो थी प्राइस, लेकिन एक फेक आउट देके वापस नीचे आई थी और उसके बाद ये पूरा एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में गोल्ड की प्राइस चली गई है। सही, सही है। अभी भी पॉसिबल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5
तो समझ आ रही है भाई या नहीं आ रही? कोई हाँ या ना का जवाब तो दे दो मुझे। बेहतरीन समझ आ बेहतरीन नहीं आ रहा, आना रहा चाहिए। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे है। रिजेस भी मैंने आपका तरीका है, लेकिन उसके लिए अभी नए लोग हैं यार, इनको यहाँ देखिए, ये कैंडल का एक वो बना हुआ है खाना, तो यहाँ पे हमारी लाइन होती है, ये इस तरह से अगर आप चार्ट ले लेंगे तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये मैंने ट्रेड लाइन दी थी ना, ये ऊपर दी थी, इसको मैंने नीचे किया तो क्लोजिंग मैंने कहा था। तो आप फिर अगर इसको लाइन वाले चार्ट को लगा लेते हैं तो उसमें ये होगा कि आपको इजी हो जाएगा सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनाना क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर, वरना आप हमेशा गलती करते रहेंगे। तो ये बहरहाल कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप कैंडल्स पे भी करेंगे तो क्लोजिंग और ओपन हमें क्लियर नजर आ रहा होता है, आप इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक टूल है वो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, वो आपको फायदा दे सकता है, लेकिन मुझे यहाँ से इंडिकेटर हटाने पड़ेंगे अपने। हाँ, ये पीवोट, ठीक है, ये पीवोट है, बड़े टाइम फ्रेम में ये काम नहीं कर पाएगा, अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में काम करना है 15 में, तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग भी करनी पड़ती है, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये पीवट पॉइंट है, इसका जो नाम है वो भी मैं आपको शो करवा देता हूँ, इसको देख लीजिएगा। ये अच्छा है, लेकिन आदत मत बनाइएगा, एंटी गेटर की आदत मत बनाइएगा, यूज करने की कोशिश करें कि प्राइस एक्शन पे ही काम करें। अगर आपने एंटी गेटर पे आदत बना ली अपनी, तो आप जिंदगी भर फिर एंटी गेटर्स के मोहताज रहेंगे। एंटी गेटर्स आपको कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करते, फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते, एंटी गेटर आपको पिछली जो हिस्ट्री होती है उसकी बिहाफ पे कुछ कुछ चीजें जो है वो आपको थोड़ी सी लगी मुझी वो बताएगा, इतना ज्यादा आपको प्रेडिक्ट नहीं करेगा कि आप फ्यूचर। अगर ऐसा होता कि इंडिकेटर इतने ताकतवर होते, इतने पावरफुल होते, इनके अंदर इतनी एक्यूरेसी होती, तो फिर गुर्बत तो मरी जानी थी, गुर्बत तो खत्म ही होनी जानी थी। हर शख्स, हर ट्रेडर जो है वो मालामाल होता, पैसे कमा के अमीर हो चुका होता, बंगले बना चुका होता, तो कोई भी लॉस नहीं करता, फिर हर शख्स प्रॉफिट कर रहा होता। तो इंडिकेटर आपको काम नहीं आने वाले। हाँ, इनसे थोड़ा बहुत आप आइडिया ले सकते हैं, जैसे कि अभी मैं पीबोर्ड स्टैंडर्ड है इसका नाम, मैं आपको चेक करवा देता हूँ, आपको इसमें आइडिया हो जाएगा। ये देखिए फेवरेट में अगर हम जाएं तो पी बोर्ड को मैंने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है, पी बोर्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, कीवर्ड पॉइंट स्टैंडर्ड, ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसको जूम करके भी देख सकते हैं, कीवर्ड पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में यूज करेंगे तो ये आपको सही काम नहीं कर पाएगा, इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में करें काम, और इसकी थोड़ी सी सेटिंग है वो फिर अगली किसी वीडियो में मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। अगर हम इसकी सेटिंग में लग जाएंगे तो सेटिंग में क्या है, आपने इसको थोड़ा सा डबल क्लिक करना है यहाँ पे, या ये कीबोर्ड पॉइंट आ गया, आपने यहाँ पे आना है स्टाइल पे और विजिबिलिटी पे। विजिबिलिटी पे आप ये कर सकते हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि सेकंड में वन डे चार्ट में ये नजर ना आए मुझे, तो यहाँ पे आप अनचेक कर दें, वीकली चार्ट में नजर ना आए, मंथली चार्ट में नजर ना आए, तो इसको अनचेक कर दें आप। हावर्स में, मिनट मिनट्स में, सेकंड पे तो काम करने की जरूरत ही नहीं है, कभी गलती से सेकंड वाले चार्ट पे काम भी मत कीजिएगा। तो अब अगर मैं इसको जाके देखूंगा वन डे के अंदर, तो वन डे के अंदर ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। जब 1 आवर में आऊंगा या 1 आवर से नीचे और नीचे मेरा जितने ख्याल है 10 मिनट रह गए हैं जी। क्यू एस सेशन करने 10 मिनट रह गए। हाँ, वो कर लेते हैं, उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसके लिए ये है कि आप चले जाइएगा इसकी सेटिंग में, ऐसे डबल क्लिक कर दें, या यहाँ पे साइड में आपको शो हो रहा होता है, यहाँ सेटिंग का बटन होता है, इसमें जाके आप इनपुट में चले जाइएगा। इनपुट में आपने जाना है इसमें, ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको फिबोनाची सिलेक्ट करना है, यहाँ ऑटो और यहाँ 15 सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके या स्टॉप करके आप वीडियो को यहाँ देख देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ नीचे आना है आपने, ये आपने देखे मैंने अनचेक किया हुआ है, आपने ये कीबोर्ड जो ग्रीन वाला है इसको चेक रखना है, ठीक है, ये एक मेन सपोर्ट का काम करता है। और ये जो तीन है, कम से कम तीन रेसिस्टेंस और तीन ऊपर की जो रेसिस्टेंस है और नीचे की जो सपोर्ट है, उनको आपने चेक रखना है, बाकी सबको आप अनचेक करके हटा दीजिएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप यहाँ देखें तो कीबोर्ड पॉइंट आपको अच्छे तरीके से ऑटोमेटिक जो इसमें है कहाँ वो से जाएंगे हम? एंटीगेटर्स में जाएंगे, ठीक है, ये रहा एंटीगेटर का, ठीक है।
और उसके बाद आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं कि जब पिवट पॉइंट के ऊपर प्राइस चली जाती है तो फिर उसका चांस होता है कि ये फर्स्ट रेसिस्टेंस, सेकंड रेसिस्टेंस और उसके बाद ये थर्ड रेसिस्टेंस कम से कम ये इसको टेस्ट करेगा। ठीक है, और अगर ये पिवट यहाँ से वापस पिवट पॉइंट के नीचे आ जाता है तो फिर ये नीचे की जो सपोर्ट हैं इनको टेस्ट करने के ज्यादा इसके चांस बन जाएंगे। ये एक आइडिया है जो आप ले सकते हैं इससे। अच्छा, आप लोग सवाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको फेक आउट के बारे में एक अच्छी नॉलेज हासिल हुई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि फेक आउट को सीखने के बाद आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब होंगे। और यह भी उम्मीद करता हूं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। अगर हमसे कोई चीज़ रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाके कमेंट करके हमें बता सकते हैं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करें। यह भी आपका ताउन होता है कि जब आप कमेंट करते हैं हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ये खामी है और उसमें हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं, तो वो आपकी हम पे मेहरबानी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक आपके लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी नई वीडियोस बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।